सिलियारी नगर में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर के काम काज में भी बहुत तेज थी। पीलू भगवान कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर में दूध की रबड़ी बनाना बहुत पसंद था और हर जन्माष्टमी में वो गोपाल जी को भोग लगाती थी। एक दिन पीलू को विदेश में एक बड़ी कंपनी ने नौकरी के लिए लेटर आता है, लेकिन अचानक से बंटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बबली उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, आखिर तेरी कड़ी मेहनत के कारण तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है। तू जाकर काम कर, यहाँ की चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे तुमको और पिताजी को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी। नौकरियां तो आती जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू आ जाता है। कभी भी जाने के पहले आप अपने पिताजी के इलाज के लिए जो उधार लिए हो वो चुका कर जाओ। कालू भैया, आप क्या हमें चोर समझ रहे हैं? हम आपका उधार चुका देंगे। मैं कुछ न कुछ काम यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। बेटी, तुझे इस जंगल में कौन नौकरी देगा? तू कितनी होशियार है। माँ, गोपाल जी के रहते आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब संभल जाएगा। फिर पीलू जंगल में नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं देता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है। हरिया काका, बहुत भूख लगी है, थोड़ी आइसक्रीम देना। ये लो बेटे आइसक्रीम। ये अच्छी तो है, लेकिन विदेशी स्वाद वाली है, नकली फ्लेवर्स की बनी हुई। आजकल कौन घर में मिठाइयाँ बनाता है? हरिया काका, मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाती हूँ। हर साल मैं अपने कृष्ण गोपाल जी को रबड़ी कुल्फी का भोग लगाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है मेरी हाथ की रबड़ी कुल्फी। तुझे कैसे पता कि उन्हें पसंद है? उनको भोग लगाने के बाद उसमें अलग सी खुशबू और मिठास आ जाती है। तो बेटी, यहाँ वहाँ क्या नौकरी ढूंढ रही हो? एक रबड़ी कुल्फी की दुकान ही खोल लो। लेकिन क्या लोग मेरी रबड़ी कुल्फी खाएंगे? मैं आइसक्रीम बेचने वाला तुम्हें कह रहा हूँ, सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखा दूंगा। देखो पीलू, तुम्हारी भक्ति से लोगों का भी भला हो सकता है। पीलू घर आकर ये बात अपनी माता पिता को बताती है और फिर उनसे इजाजत लेकर वो कृष्ण गोपाल की एक फोटो हरिया काका की दुकान में लेकर जाती है और उनके सामने वो हर रोज मटका रबड़ी कुल्फी बनाने लगती है। एक हफ्ते तक वो हरिया से मटका रबड़ी कुल्फी दुकान में बेचना सीखती है। बेटी, तेरी मटका रबड़ी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने लोग आ रहे हैं इसे खाने के लिए। तो टिल्लू वहाँ पे आता है और कहता है, वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रबड़ी कुल्फी बनाई हो। मेरी बहन की शादी में ऑर्डर दूंगा। ये सब तो कृष्ण गोपाल की दया है। पीलू हर रोज कृष्ण गोपाल जी को लगा मटकी रबड़ी कुल्फी का भोग खिलाया करती थी। बहुत जल्द ही पीलू की दुकान मुनाफे में आ जाती है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, पिताजी, अब मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूँगी। यहीं रहकर मैं अपनी मटका रबड़ी कुल्फी की दुकान चलाऊंगी और हर जन्माष्टमी को मैं पूरे गांव को कृष्ण गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो मटकी रबड़ी कुल्फी खिलाया करूँगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपनी दुकान चलाती थी और मटका रबड़ी कुल्फी बेचा करती थी और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? ये कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है। खेती का काम बहुत महंगा होता है। कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है।
इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है हाँ, हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है तू जरूरत से ज्यादा बोलती है। तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू। तो जाबाज कहता है सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो, आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या, लगता है माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। मणिपुर के छोटे से जंगल में एक बंटी कबूतर एक सुनार की दुकान में काम करता था। उसका मालिक कड़क सेठ बहुत ही लालची और कंजूस था। इसके साथ वो हर किसी पर शक किया करता था। उसकी दुकान में बंटी बहुत सालों से काम करता था, लेकिन हर रोज दुकान बंद करने से पहले कड़क बंटी की तलाशी करवाता था। लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिवजी का भक्त था। कड़क सेठ कहता है बंटी, अब से त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा बिक्री चाहिए। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बंटी कहता है कड़क सेठ जी,
मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज तक इस दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन क्या इस बार आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? तो कड़क कहता है, नहीं, हर साल कोई ना कोई नुकसान होता ही है। अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं पगार बढ़ा दूंगा। कड़क सेठ का एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो घर से पैसे चुरा लेता था। एक दिन कड़क सेठ बाहर गांव गया था। उसके पीछे से टिल्लू दुकान में आ जाता है और दुकान से पैसे और हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। दुकान बंद करते समय बंटी देखता है कि पैसे और हीरे की अंगूठी गायब है। वो सेठ जी को बताता है। कड़क वापस आकर देखता है तो बंटी पर ही भड़क जाता है। ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि इस बार अगर नुकसान नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, आपका बेटा टिल्लू दुकान आया था तब ही ऐसा हुआ है। तो कड़क कहता है, मेरे बेटे को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरी नुकसान की भरपाई करके दो। कुछ दिनों बाद टिल्लू दुकान में आता है। तब कड़क सेठ दुकान में नहीं रहता है और वो बंटी के पीछे 1 लाख वाला फोन चुरा लेता है। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा कलंक मेरे मत्थे लग गया है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं कड़क सेठ को पैसे दे सकूं। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुझे आप ही रास्ता दिखाए। उसका रोना सुनकर पेड़ के पीछे से साधु आता है और उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? तुम तो बहुत सीधे सीधे दिखते हो, मुझे बताओ। बंटी पूरी बात साधु को बता देता है। साधु अपने कमंडल से एक रुद्राक्ष निकाल कर देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो भोलेनाथ के भक्त हो, फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय भोले बाबा। बंटी के वहाँ से जाते ही साधु का रूप बदल जाता है। वो शिवजी थे जो अपने भक्त से मिलने आए थे। दूसरे दिन, अरे ये क्या, मेरी दुकान से आज फिर से पैसे चोरी हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो बंटी भी नहीं है। तो साधु कहते हैं, कड़क सेठ, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा बेटा टिल्लू असली चोर है। बंटी जैसा नेक दिल ईमानदार को उसे वापस रख लो। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर बंटी शिवजी आराधना कर रहा था। तभी उसे कड़क सेठ मिलने आता है। बंटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे एक चमत्कारी साधु बाबा ने दर्शन देकर सब सच सच बताए हैं। साधु बाबा, वो जरूर भोलेनाथ है। आप मुझसे माफी मत मांगिए कड़क सेठ जी। तुम सच कह रहे थे, टिल्लू ही असली चोर है। मैं उसकी जेब की तलाशी लेकर आया हूँ। अब से तुम पूरी दुकान संभालोगे और 1 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की एक दुकान खोल कर दे दूंगा। तुम्हारे कारण ही मुझे भी शिव जी के दर्शन हुए हैं। तुम जैसे भक्त को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ फिर से काम में लग जाता है और शिव जी की कृपा से सेठ को अच्छा मुनाफा होता है और 1 साल बाद वो बंटी के लिए दुकान खोल देता है। इस तरह से बंटी की भक्ति उसकी रक्षा करती है। वो भोले बाबा की भक्ति रोज करता रहता है। भोपालगंज गांव के जंगल में पीलू का केलों का खेत था और वो केले सप्लाई करने का काम किया करती थी। इस बार केले की फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया इसकी बिक्री होगी। मुझे तो 2 ट्रक और खरीदने पड़ेंगे और तो और खेत की रखवाली के लिए भी नया चौकीदार लगेगा। उसके पास हरिया काका चौकीदारी करता था। हरिया काका की उम्र हो चुकी थी। हरिया, तुमने मेरे लिए बहुत साल काम किया है, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब तुम चौकीदारी का नौकरी के लायक नहीं रहे। अब तुम घर में ही
आराम करो, मैं नया चौकीदार रख लूंगी। अरे पीलू मैडम, नया क्यों? मेरा लड़का बंटी है ना, उसको आप चौकीदार बना लो। पर आप तो कहते थे कि वो मोबाइल में ही खेल खेलता रहता है। हाँ, कुछ काम करेगा तो मोबाइल भी छूट जाएगी। फिर पीलू तैयार हो जाती है और हरिया घर आकर अपने बेटे से मिलवाता है। बंटी अभी भी फोन में ही खेल खेल रहा था। अरे नालायक, दिन भर फोन में ही घुसा रहता है। मेरी बात सुन, मैं अब नौकरी से निकाला गया हूँ और तुझे चौकीदार की नौकरी में लगाया हूँ, पीलू मैडम के केले के खेत में। अरे पिताजी, मैं चौकीदारी नहीं कर सकता, मुझे गेम खेलना है। तुझे अब से मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं मिलेंगे, खुद कमा और खुद रिचार्ज करना। एक तू है, इतना बड़ा हो गया है और मोबाइल गेम खेलता रहता है, और एक पीलू मैडम है जो इतनी कम उम्र में पूरा कारोबार संभाल के रखी हुई है। अरे पिताजी, ताने मारना बंद करो, मैं नौकरी कर लूंगा। फिर बंटी पीलू के खेत में जाता है। सुनो, तुम्हें पूरे खेत की निगरानी करनी है, एक भी केला चोरी ना होने पाए। और हाँ, तुम जब ड्यूटी पर रहोगे उतने समय तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना है। कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बंटी हाँ में हाँ मिलाता है और ड्यूटी करने लगता है, लेकिन जल्द ही बोर हो जाता है। अरे ये कैसी बोरिंग नौकरी है, केले ही तो है, कोई एक दो ले गया तो क्या। मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं केले में ही मोबाइल डाल देता हूँ, मैडम को पता नहीं चलेगा और मैं केले में गेम खेला करूँगा। ऐसे ही एक दिन पीलू उसे देखती है। अरे तुम हर समय ये केला क्यों देखते रहते हो? तुम्हें केले के खेत की निगरानी करनी है, केले की नहीं। अब वो मैडम, ये केला मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाता है। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है और इसका फायदा उठाकर बंटी गेम खेलता रहता है और उसके पीछे से चोर केले चुरा कर ले जाते थे। एक दिन अचानक से पीलू उसको केले से बात करते हुए देखती है। ये पागल हो गया है क्या? केले से बात कर रहा है। लगता है इसने केले में मोबाइल छुपा कर रखा हुआ है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे दोस्त, मैं यहाँ मजे से केले में मोबाइल छुपाया हुआ हूँ और कुछ केले चोरी भी हो गए तो किसको पता चलता है। पीलू तुरंत जाकर बंटी को पकड़ लेती है और उससे केला फोन छीन लेती है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम केले में फोन लगाकर बकवास कर रहे हो। अब तुम यहाँ खेती करोगे और जितने केले चोरी हुए हैं उतने पेड़ उगाकर मेरे नुकसान की भरपाई करोगे। उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। पीलू मैडम, मुझे माफ कर दो, मेरी पिताजी इतने ईमानदार थे और मैं नालायक निकला। अब से मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ये सुनकर बंटी शर्मिंदा हो जाता है। वो पीलू से माफी मांगता है और ईमानदारी से खेती करता है और पीलू को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करता है। फिर पीलू को उसकी फसल से फायदा होता है और बंटी को ईमानदारी का सबक मिलता है। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका
वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपनी भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है, अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली, हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली, मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है, खेती का काम बहुत महंगा होता है, कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है, इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर
बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है, तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू। तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो, आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या, लगता है माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो
आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है, तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूंगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।